जेबीटी भर्ती काउंसलिंग एक बारी फिर कोर्ट में पहुंच गई है। और देखिए, ये बैच वाइज आधार पर भर्ती हो रही थी। दरअसल जो याचिकाकर्ता हैं उनकी ओर से शिकायत ये की गई है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक ये बिल्कुल पात्र थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि दूसरी ओर एडवोकेट जनरल की ओर से ये कहा गया है कि जो जेबीटी भर्ती नियम है उसके मुताबिक ये पात्र नहीं थे, इसलिए इन्हें नहीं बुलाया गया। अब इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर 2023 को रखी गई है और इसके साथ ही ये कह दिया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन अभी नियुक्ति यहाँ सरकार की ओर से नहीं की जाएगी। अगर की भी जाएगी तो कोर्ट को पूछकर ही इन्हें ये नियुक्ति पूरी करनी होगी। तो उससे पहले काउंसलिंग प्रक्रिया जरूर जारी रहेगी। अब अगली सुनवाई जैसा कि 12 दिसंबर 2023 को रखी गई है, इसमें देखना होगा इस मैटर को लेकर अब क्या कुछ होता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप यहाँ सही है या फिर दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जो भर्ती नियमों का हवाला दिया जा रहा है वो बात सही है, बाद में ही ये चीज क्लियर हो पाएगी। अब राज्य चयन आयोग पर आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को इसलिए भंग किया गया था, लगातार पेपर लीक होने के मामले सामने आए और बड़े बल्क भी सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य चयन आयोग की बहाली कर दी गई है। लेकिन सवाल बड़ा ये था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए कौन सा प्रोसेस चुना जाएगा। अब दीपक सानन कमेटी की ओर से सजेशन ये दिया गया है कि सीबीटी प्रणाली को लागू किया जाए। तो आप क्या जानते हैं कि राज्य सरकार की ओर से तय कर लिया गया है कि पहले सीबीटी प्रणाली को ही यहाँ लागू किया जाएगा और एज अ टेस्ट इसे इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से ये पहली परीक्षा करवाई जाएगी। ये पायलट आधार पर भर्ती होने वाली है और जो भर्ती होगी ये ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स की यहाँ पर भर्ती करवाई जा रही है। यानी कि पहले से क्योंकि आवेदन मांगे गए थे, 1800 के करीब ये आवेदन आए थे। उसके बाद लोक सेवा आयोग को भी ये पोस्ट कोड दिया गया था, फिर वापस ले लिया गया था और अब पहली भर्ती इनकी होने वाली है जिसमें सीबीटी प्रणाली लागू की जाएगी। और जैसा कि हमने कहा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से ये भर्ती करवाई जाएगी। पायलट आधार पर भर्ती हो रही है। पायलट आधार पर अगर हम इसकी पूरी तरह से डेफिनेशन आपको ब्रीफ करें तो एक तरह से ये टेस्ट किया जाएगा कि ये भर्ती एक तरह से सक्सेसफुल हो पाती है इस प्रणाली के साथ या नहीं। उसके बाद सीबीटी प्रणाली ही आने वाली भर्तियों के लिए भी लागू की जाएगी और यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ही अगला भी जिम्मा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एक तरह से सही नहीं उतरती है, सीबीटी प्रणाली में कुछ खामियां पाई जाती है, तो हो सकता है फिर से इसे बदला जाए। लेकिन पहली भर्ती होने वाली है जो कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स की भर्ती है और 1800 के करीब इसमें आवेदक हैं। ये पहले कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन मांगे थे, लेकिन उसके बाद पेपर लीक होने का मामला सामने आया था तो भर्तियां लटक गई थी। अब शुरुआत देखा जा सकता है कि यहाँ इसी पोस्ट कोड से होने जा रही है और ये नया सिस्टम होगा। सीबीटी बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक तरह से नया सिस्टम रहने वाला है। कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है ये हम बिल्कुल देखेंगे। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट।